स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर 20 पे डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर 20 क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम बाद में। आज हम लोग पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, दिख रहा है क्या पढ़ने वाला चैप्टर वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यहाँ पे एंगल वर्ड यूज किया है। तो सबसे पहले बात जान लेते हैं कि एंगल होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं एंगल होता क्या है। देखो, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और ये लाइन जो है ना रोटेट कर रहा है। ये इस पॉइंट O है और OX, ये एक रे है, एक रे है, इनिशियल रे है। ठीक है, रे है, ओरिजिन कहाँ से? O से, और ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और रोटेट करने के बाद एक जगह पे जाकर के रुक गया OY। तो ये जो जनरेट हुआ ना, इसे हम बोलेंगे एंगल। इसे हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। ये एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये जो है ये वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। इसको हम लोग इनिशियल रे भी बोल लेते हैं, इनिशियल रे। ये फाइनल रे हो गया। ठीक है, फाइनल रे हो गया। ये जो एंगल है ना, एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बहुत तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, मेनली थीटा, ईटा, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, बहुत सारा है रिप्रेजेंट करने का। इसके अलावा ABCD से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 2 3 से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, एंगल को। ठीक है, तो ये एंगल था। एंगल दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एंगल। अच्छा, अभी हम लोग जो फिलहाल पढ़ने वाले हैं वो एंगल 0 से 360 के बीच ही पढ़ेंगे। जब कोई रे रोटेट करता है, इनिशियली रोटेट करके अपने जगह पे भी आ जाता है, पूरा यहाँ से रोटेट किया, रोटेट करके वापस अपनी जगह पे आ गया, तो कितना एंगल बनाया? 360 डिग्री एंगल बनाया। तो हम लोग जो फिलहाल पढ़ेंगे अभी वो 0 to 360 के बीच पढ़ेंगे एंगल, 0 to 360। ये हम लोग इसको ये लिस्ट हो गया और ये मैक्सिमम हो गया, लेकिन ये मतलब अभी के लिए बोल रहे हैं 0 लिस्ट है, 360 मैक्सिमम है। ठीक है, ऐसा नहीं है, 0 से कम भी हो सकता है, 360 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग क्लास 10 में है, हम लोग 0 to 360 के बीच में पढ़ेंगे। 0 लिस्ट हो गया, 360 मैक्सिमम हो गया। यहाँ तक समझ में आया? एंगल दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, हम लोग पॉजिटिव पे ही डिस्कशन करेंगे। जब ये जो रे है एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, जब ये रे एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, जब ये रे एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, मतलब कि इधर से इधर मूव करता है, तो एंगल जो है वो पॉजिटिव कहलाएगा। और यही रे जब क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है, जब क्लॉकवाइज मूव करता है तो एंगल जो हो गया वो हो गया नेगेटिव। एंगल दो होता है, दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। जब एंगल क्लॉकवाइज मूव करता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है, तो उस केस में एंगल पॉजिटिव हो जाते हैं, और जब क्लॉकवाइज मूव करता है उस केस में एंगल नेगेटिव हो जाते हैं। ये तो हम लोग एंगल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग बेसिकली एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ेंगे, 90 डिग्री से कम। मतलब जब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जब चैप्टर पूरा तरह से स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू पे जब पढ़ेंगे हम लोग, मेनली हम लोग एक्यूट एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल के बारे में था। एंगल होता क्या है? एंगल को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, तीन तरीका है, लेकिन मेनली हम लोग दो तरीका पे फोकस करेंगे। एक है सेक्साजेसिमल और एक है सर्कुलर। एंगल को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, दो तरीका से हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल को दो तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एंगल को दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम और एक है सर्कुलर सिस्टम। एक है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर। ठीक है, सेक्साजेसिमल और सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, इन दोनों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेक्साजेसिमल क्या होता है? इसमें मतलब 4 पार्ट में डिवाइड होता है ना। हर पार्ट को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हर पार्ट 90 डिग्री कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है और हर पार्ट को 1 डिग्री बोलते हैं।
ठीक है, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ये मिनट का सिंबल है, ये सेकेंड का सिंबल है और ये डिग्री का सिंबल है। ठीक है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, हर पार्ट को 1 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, उसको 60 मिनट बोलते हैं। और 1 सेकेंड 1 मिनट 60 सेकेंड होता है। ये तुम्हारा था सेक्साडेसिमल सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम का बात करें तो सर्कुलर सिस्टम को जैसे समझो कि मान लो एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है और ये रेडियस है। सेंटर O हो गया और OA रेडियस हो गया, और रेडियस क्या है, A है, R। हमने एक आर्क लिया, सर्कल पे एक आर्क लिया AB आर्क लिया। ये जो AB आर्क है ना, ये जो AB आर्क है, आर्क का जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है। आर्क, ये जो आर्क हुआ AB आर्क हुआ, इस आर्क का लेंथ जो है वो रेडियस सर्कल के रेडियस के बराबर है। समझ में आ रहा है ना। और उस आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो तुम्हारा 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन, यही है सर्कुलर सिस्टम, यही है। ठीक है, क्या है, सर्कल है, सर्कल का एक रेडियस है और हमने एक आर्क लिया AB, उस आर्क का जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो उस आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है उस एंगल को 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलर सिस्टम है, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम है। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन भी स्टेब्लिश करेंगे हम लोग। और एक है भी कि प्रूफ करो कि रेडियन जो है कांस्टेंट एंगल होता है। ये जो रेडियन है ना वो कांस्टेंट एंगल होता है। प्रूफ करो कि रेडियन जो है वो कांस्टेंट एंगल होता है। रेडियन जो है वो कांस्टेंट एंगल है, कांस्टेंट एंगल है। ठीक है, प्रूफ करना है कि रेडियन जो है कांस्टेंट एंगल है। हमने एक सर्कल लिया, सर्कल का ये सेंटर है और ये सर्कल का रेडियस है। इस रेडियस द्वारा और एक आर्क लिया हमने AB, इस आर्क का जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है और यहाँ पे जो एंगल बना वो 1 रेडियन बना। ठीक है, 1 रेडियन बना। यहाँ पे एक बात है, बात क्या है कि आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा है। आर्क सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रहा है, तो वो जो एंगल होगा वो बराबर होगा रेशियो लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क के लेंथ के रेशियो के बराबर होगा। अभी हम करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखो एंगल AOB बाई, देखो अभी पूरे एंगल का हम बात कर रहे हैं, एंगल AOA, ये पूरे एंगल का बात कर रहे हैं हम, एंगल AOA, तो ये क्या होगा, 4 राइट एंगल होगा। ठीक है, एंगल AOA, मैंने यहाँ पे एंगल AOB लिखा, एंगल AOB और एक एंगल AOA हम मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल। और हमने क्या बताया, बराबर होगा रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क। तो आर्क का लेंथ, आर्क AB और हम पूरे लेंगे तो सर्कमफ्रेंस कहलाएगा ना। यहां से है तो आर्क कहलाया, लेकिन अगर हम पूरा लेंगे अगर तो सर्कमफ्रेंस कहलाया। समझ में आ रहा है ना, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का 2 पाई आर के बराबर होता है। कोई दिक्कत, देखो इस आर्क से सर्कल के सेंटर पे एंगल बना, तो ये जो एंगल हो गया वो, और अभी हमने बताया ना कि सर्कल, कोई भी आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो एंगल बराबर होता है आर्क के लेंथ का रेशियो के, रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ, आर्क के लेंथ के रेशियो के बराबर होता है। तो आर्क लेंथ क्या है, AB है, और एक आर्क बोले या सर्कमफ्रेंस बोले बात तो एक ही है, तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है, मैं प्रूफ समझा रहा हूँ बस, एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है। ठीक है, तो एंगल AOB क्या है, 1 रेडियन है। रेडियन को शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 के पावर कैपिटल C। और 4 राइट एंगल यहाँ पे हमने लिख दिया, 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल। और आर्क AB ये क्या हो गया, R हो गया ना, क्योंकि सर्कल के रेडियस के बराबर ही आर्क लेंथ लिए हम AB, और यहाँ क्या है 2 पाई R है। देखो R और R कट जाएगा, ये 4 राइट एंगल वहां चला गया, 1 रेडियन इज इक्वल टू 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल बाई 2 पाई। देखो 2 से कट जाएगा ना, मतलब कि 2 राइट एंगल
बाई पाई। पाई कांस्टेंट होता है, राइट एंगल भी कांस्टेंट होता है, तो हो गया कांस्टेंट प्रूफ। बस यही प्रूफ था। पाई कांस्टेंट होता है, राइट एंगल, टू राइट एंगल का मतलब क्या हो गया 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। टू राइट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री बाई पाई। ये रिलेशन हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180। बहुत काम आएगा ये रिलेशन बहुत काम आएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा ये बातें। ये बात समझ में आया ना। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई, या 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन बाई 180 डिग्री। नहीं सॉरी, 180 डिग्री नहीं, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन बाई 180। ठीक है, ये दोनों रिलेशन बहुत काम का चीज़ है, क्वेश्चन बनेगा, हम लोग इसको क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, और करना भी स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। चलो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, हालांकि एडिटर बिजी था मेरा तो क्वेश्चन लिखवा नहीं पाए। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, चैप्टर से कर रहे हैं 1 का 5, ठीक है, 1 का 5 क्या बोल रहा है, 72 डिग्री 72.04 ये डिग्री है, 72.04। इसको रिप्रेजेंट करना है डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में। डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में इसको रिप्रेजेंट करना है, डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं कि 72 प्लस 0.04 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री हो गया, ये 0.4। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.04 इंटू 60, ये क्या होगा, मिनट हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 चौके 24, 2.4 आएगा। मतलब कि देखो 6 चौके 24, 240 होगा, और 1 2 2.4 मिनट होगा। समझ में आ रहा है ना। ये 72 डिग्री, ये लग रहा है कि मिनट हो गया है, ये लग रहा है मिनट हो गया है, ये डिग्री है, ये 72 डिग्री 72 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, 2 मिनट 72 डिग्री और प्लस 0.4 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस 0.4 को फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौके 24, 240 यानी कि 24 सेकेंड। 72 डिग्री 72 डिग्री 2 मिनट 24 सेकेंड, यही था क्वेश्चन। ऐसे ही सॉल्व करना है बाकी क्वेश्चन को भी, ठीक है, यही तरीका था सॉल्व करने का। देखो 72 डिग्री और 0.04 था, उसको हमने अलग कर लिया, अलग करके उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट हुआ, दोबारा मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड हुआ। समझ में आ रहा है ना, पक्का, ये बात समझ में आ गया। ये क्वेश्चन था। अच्छा एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 का 7, 2 का 8, हाँ 2 का 8, ठीक है, 2 का 8 क्या बोल रहा है, 40 डिग्री 16 मिनट 24 सेकेंड। देखो 40 डिग्री 16 मिनट 24 सेकेंड ये दिया हुआ है। इसको बोला है कि डिटरमाइन करो सर्कुलर वैल्यू डिटरमाइन करना है। इस क्वेश्चन में सर्कुलर वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है, सर्कुलर वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इधर से हम लोग सॉल्व करेंगे स्टार्ट, ठीक है। मतलब कि जो सेकेंड दिया हुआ है उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो मिनट आएगा उसको फिर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद याद है अभी हम लोग पहले पढ़ रहे थे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है, पक्का। देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 40 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 24 सेकेंड। ये सेकेंड है, सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड कर दो तो मिनट हो गया। 40 डिग्री प्लस 16 मिनट, और ये 12 से कट जा रहा है, 12 दूनी 24, 12 25 60, 2/5 मिनट। ये भी मिनट है, तो सॉल्व कर लो। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में 16 25 80 2 82, 82/5, ये क्या हो गया, मिनट हो गया। 40 डिग्री हो गया। फिर इसको
मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दो 60 से, 82/5 इंटू 60, तो अब ये भी क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। 40 डिग्री था। इसे सॉल्व करोगे, 2 चौका 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, मतलब क्या होगा 41/150, 40 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो, बाद 15 चौके 60, 6000, मतलब 6041/150 डिग्री। एक बार तुम देख लेना, गलत कर रहे हो अगर हो तो तुम सही कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ये डिग्री हो गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था ना, इससे पहले क्या पढ़ा था, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन बाई 180, ये पढ़े थे ना हम लोग। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री से 6041/150 इंटू पाई रेडियन बाई 180। अब हो गया फाइनल आंसर। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। आ गया होगा आंसर। इसको मल्टीप्लाई किया रहेगा, 6041 तो आया होगा ना, वो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं मल्टीप्लाई नहीं किया, एग्जाम में समय ना हो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाया। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, तुम घर में करना, बाकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। एक और बात जैसे जान लो, जिसके ऊपर क्वेश्चन तुमको मिल सकता है कि क्या बोल रहा है। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है। सर्कल पे ये एक रेडियस है जिसका मैंने लिखा आर, ओ ए रेडियस है, और ये आर्क हो गया ए बी, आर्क ए बी हो गया, और एक और आर्क है ए सी आर्क है, और इस आर्क का लेंथ है मान लो एस, आर्क ए सी इज इक्वल्स टू है एस, और ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो थीटा बनाया है एंगल। आर्क जो है सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बनाया, तो तीनों में क्या रिलेशन हो गया, तो ए इज इक्वल्स टू आर थीटा। ये प्रूफ है, मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, ए इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो तुम लोग क्वेश्चन बनाना, बस क्लास वहीं पे करते हैं ख़त्म। जो समझाना था मैं समझा दिया, ठीक है। मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, ठीक है।